प्यारे बच्चों आदाब। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो चलिए बेटा, आज हम इस चैप्टर सेंट ऑफ द गटर्स को कंक्लूड कर लेते हैं। इसका थोड़ा बुक वर्क है वो भी कर लेंगे, और राइटिंग वर्क का एक क्वेश्चन है वो भी कर लेंगे। तो ये कंप्लीट कर लेते हैं। लैंग्वेज वर्क में एक पैराग्राफ है, इसको हमने पढ़ना है और उसके हिसाब से हमने इसमें यहाँ पे ये फिलअप्स करनी है। ये फिल किए हुए हैं, लेकिन आपने इनको समझना है, ठीक है। She was 5 feet tall and slender of build, draped in a blue bordered white sari, which cost less than 50 rupees, spoke of her simplicity and grandeur. Her wrinkled face never mirrored her spirit to serve the poor and the needy. She did beautiful things to make this world a happier place to live in. Nobody cares for the dying and the diseased, but she cared for those who were left unloved. In 1946, while going to Darjeeling, she heard the call to give up everything and follow him to the slums to serve him among the poorest of the poor. Truly a philanthropist, she dedicated her life to the poor people who needed for her the most. देखिए, अब यहाँ पे ये जो शी है, यानी आपको समझ आ गई है कि ये किसके बारे में कही जा रही है। ये मदर टेरेसा के बारे में ये पैराग्राफ है। यहाँ पे ये कुछ है, एक शी है मदर टेरेसा के लिए, और यहाँ पे हिम है। जो हिम वर्ड लगा है इसमें एच कैपिटल है। जहाँ पे एच कैपिटल हो उसका मतलब ये जो है हिम किसके लिए लगाया गया है, गॉड के लिए लगाया गया है, खुदा के लिए लगाया गया है, ठीक है। तो अब हम इस पैराग्राफ को समझ लेते हैं। शी वॉज 5 feet टॉल एंड स्लेंडर बिल्ड। वो उसकी हाइट कितनी थी, उसकी हाइट थी 5 फुट की, और उसकी बॉडी जो थी वो क्या थी, छोटी, मतलब स्मॉल। जो स्ट्रक्चर जो होता है ना, किसी का स्मॉल स्ट्रक्चर होता है। किसी की बॉडी जो है वो मतलब उसकी बाजू, उसकी हाथ पैर जो है छोटे छोटे होते हैं। ये उसी टाइप की इसकी बॉडी का स्ट्रक्चर था। ड्रैप्ड इन ए ब्लू बॉर्डर्ड वाइट साड़ी विच वॉज लेस देन 50 रुपीज़। और उस बॉडी को उसने किस में कवर किया था, एक सफ़ेद साड़ी में, जिसका बॉर्डर जो था वो किस रंग का था, नीले रंग का था। पूरी बॉडी उसने उसी में लपेटी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि उसने पूरी बॉडी जो है वो उसी में लपेटी हुई है। यानी मतलब जो उस टाइम का ट्रेडिशन था इंडिया का, कि उस वक्त जो इंडिया के जो लेडीज़ थी वो साड़ी पहनती थी और साड़ी से पूरी अपनी बॉडी को कवर करते थे, और सिर पे भी साड़ी रखते थे, ठीक है। और वो साड़ी कितने की थी, वो थी 50 रुपये की। 50 रुपये की साड़ी थी, जिससे कि ये लगता था, वो साड़ी देखकर ही लगता था कि ये कितनी सिंपल है। मगर सिंपल थी लेकिन ग्रैंडर भी थी। यानी उस साड़ी में जो है उसकी सिंपलिसिटी निखर के आती थी, मगर उससे उनकी जो है उसमें उनकी वो जो शान है, या जो उसकी जो खूबसूरती है, या जो उसकी जो सिंपलिसिटी में जो खूबसूरती थी, वो उस साड़ी में और भी निखर कर आती थी। Her wrinkled face never mirrored her spirit to serve the poor and the needy. हालांकि वो उस टाइम बूढ़ी थी, तो बूढ़ी भी थी, कमज़ोर भी थी, क्योंकि बॉडी के स्ट्रक्चर के हिसाब से। लेकिन उसकी जो उस बॉडी जो स्ट्रक्चर था, या उसकी जो बॉडी जो कमज़ोर बॉडी थी, या फिर उसके बाद वो ओल्ड एज भी हो गई थी, उसने उसमें वो जज्बा था गरीब और बेसहारा लोगों की मदद करना, उसमें उसकी एज ने, या उसकी बॉडी ने, या उसकी स्ट्रेंथ ने कोई भी रुकावट नहीं डाली। यानी वो हमेशा 24 घंटे, चाहे जिस भी हालत में हो, वो हमेशा लोगों की मदद के लिए तैयार रहती थी। शी डिड ब्यूटीफुल थिंग्स टू मेक दिस वर्ल्ड ए हैप्पियर प्लेस टू लिव इन। उसने बहुत सारे ऐसे खूबसूरत काम किए जिससे ये दुनिया जो है इंसान के रहने के लायक बन गई। यानी उन लोगों के लिए जो बेचारे इस दुनिया में
बिल्कुल अलग थलग थे, जिनको कोई पूछता नहीं था, उनके लिए ये दुनिया उसने खूबसूरत बनाई। नोबडी केयर्स फॉर द डाइंग एंड द डिजीज़, कोई भी मरने वाले और बीमार लोगों की तरफ देखता भी नहीं था, उनकी केयर नहीं करता था, उनके बारे में सोचता नहीं था। मगर बट शी केयर फॉर दोज हु लेफ्ट अनलव्ड, लेकिन उसने हमेशा उन लोगों की केयर की, उनका ख्याल रखा जिनको लोगों ने छोड़ दिया था, जिनको लोग नफरत करते थे। In 1946, while going to Darjeeling, she heard the call to give up everything and follow him to the slums to serve him among the poorest of the poor. मैंने अभी कहा हिम जो है वो गॉड है, यानी जब वो दार्जिलिंग जा रही थी 1946 में, तब उसको एक आवाज़ आई और उसको ये कहा गया जैसे तुम सब कुछ छोड़कर इन गरीब लोगों के पास जाओ और उनकी खिदमत करो। ट्रूली ए फिलैंथ्रोपिस्ट, ये वर्ड है फिलैंथ्रोपिस्ट, ठीक है, याद रखना। फिलैंथ्रोपिस्ट होता है जो दरिया दिल हो, जो हमेशा लोगों के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हो, चाहे वो पैसे के शक्ल में हो, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो, खाने के शक्ल में हो, कपड़ों की शक्ल में हो, या अपनी जो फिज़िकल सर्विस है उसकी शक्ल में हो, यानी जो हमेशा 24 घंटे लोगों की खिदमत के लिए तैयार रहे, वो थी ये कौन? मदर टेरेसा वही थी। शी डेडिकेटेड हर लाइफ, क्योंकि इसने सब कुछ दे दिया, अपनी ज़िंदगी तक इसने इन लोगों के नाम कर दी। शी डेडिकेटेड हर लाइफ टू द पुअर पीपल हु नीडेड हर द मोस्ट, उसने अपनी पूरी लाइफ इन लोगों के लिए क्या कर दी, एक किस्म के लिए दान कर दी। अब देखिए यहाँ पे इनके जो फिल द ब्लैंक्स है, हर रिंकल्ड फेस इन द पैसेज मीन्स हर ओल्ड एज, ठीक है, हम यहाँ पे यही कह सकते हैं, क्योंकि जिस टाइम हमने उनको देखा था उस टाइम वो बहुत बूढ़ी थी और उनके फेस पे झुर्रियाँ थी, और वो झुर्रियाँ जो है उसकी किस वजह से थी, उसकी बुढ़ापे की वजह से थी। हिम रेफर्स टू, यहाँ पे मैंने अभी कहा हिम किसके लिए लगाया है, गॉड के लिए लगाया है। मदर टेरेसा वॉज अ डैश बिकॉज शी लव्ड मैनकाइंड, मदर टेरेसा क्या थी, वो एक सेंट थी, जो कि इंसानों, जो इंसानियत, जो ये खुदा ने बनाए हैं, जितनी भी इंसानी नस्लें बनाई हैं, उन सब को वो प्यार करती थी, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी शक्ल में हो। टू लिव ए लाइफ ऑफ सिंपलिसिटी वॉज द हॉल मार्क ऑफ मदर टेरेसाज पर्सनैलिटी, बिल्कुल सिंपल ज़िंदगी, नॉर्मल ज़िंदगी, आम ज़िंदगी जीना, ये मदर टेरेसा के पर्सनैलिटी का हॉल मार्क था या निशानी थी, यानी उसको दूर से वो लगते थे वो कितनी सिंपल है। अब ये सेंटेंसेस बनाने इसके, जैसे पहला है फ्लॉक, फ्लॉक का होता है मतलब घेर लेना, ठीक है, बीड जमा कर देना। टूरिस्ट फ्लॉक टू द हिल स्टेशंस, टूरिस्ट कहाँ पे जाते हैं, हिल स्टेशंस पे जाते हैं और वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश होता है। हम्बल, बहुत, देखिए ये पूरा है। टूरिस्ट फ्लॉक टू द हिल स्टेशन इन द समर, कब आते हैं ज़्यादातर, ये समर्स में आते हैं हिल स्टेशन में, क्योंकि जब गर्मियाँ बढ़ जाती है तो वो हिल स्टेशन में जाते हैं जहाँ पे थोड़ी ठंड होती है, थोड़ी नॉर्मल होती है, मौसम थोड़ा नॉर्मल होता है। दूसरा है हम्बल, ही इज़ अ मैन ऑफ हम्बल नेचर, हम्बल मतलब बहुत शरीफ, जो ज़्यादा बोलता नहीं है, ज़्यादा हाव भाव नहीं करता है। डिग्निटी, इज़्ज़त, मदर टेरेसा वांटेड दैट एवरी पोअर एंड सिक पर्सन शुड डाई विद डिग्निटी, मदर टेरेसा यही चाहती थी, चाहे कोई भी इंसान हो, लेकिन वो कम से कम, अगर बेचारा जो है वो मर रहा है, बीमार है, लेकिन वो मरे जो है, उसका जो मरना हो वो भी एक इज़्ज़त का मरना हो, वो कहीं रास्ते पे कुत्ते की तरह ना मरे। मैं तो मगर मौत को संस्मारण के। मिस्टिक, जिसमें कोई राज छुपा है। आई हैव हर्ड मैनी मिस्टिक टेल्स, मैंने बहुत सारी कहानियाँ सुनी हैं जिसमें कुछ राज छुपे होते थे, बहुत मज़ा आता था वो, उसमें वो सस्पेंस होती थी। डेस्परेट, बहुत बुरी तरह से ढूंढना किसी चीज़ को। द प्रिजनर गिव मोर डेस्परेट, जो प्रिजनर था, जो कैदी था, वो डेस्परेट हो गया किसके लिए, बाहर निकलने के लिए, आज़ाद होने के लिए। समझ आ रही है। अब हमारा यहाँ पे है राइटिंग वर्क का क्वेश्चन। मैल्कम मगरिज टाइटल द बायोग्राफी ऑफ मदर टेरेसा समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड
What do you understand by beautiful? What were the things that made Mother Teresa beautiful? जैसे मैल्कम मगरी जो है, इसने एक बुक लिखी और एक फिल्म बनाई, किसके लिए? मदर टेरेसा के लिए, और उसका टाइटल रखा समथिंग ब्यूटीफुल फॉर गॉड, कुछ खूबसूरत किसके लिए? खुदा के लिए। अब यहाँ पे जो ये खूबसूरत है, इस खूबसूरत का मतलब आप क्या समझते हो, और किस चीज़ ने मदर टेरेसा की ज़िंदगी को खूबसूरत बनाया था, या किस चीज़ ने मदर टेरेसा को खूबसूरत बनाया था? हालांकि उसकी बॉडी वैसी नहीं थी, वो बेचारी बूढ़ी थी, वीक थी, लेकिन फिर भी जो भी इंसान उसको देखता था उसको वो खूबसूरत लगती थी। किस चीज़ ने उसको ऐसा बनाया था? तो चलिए हम पढ़ते हैं इसको। पहले ये क्वेश्चन कह रहा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ब्यूटीफुल? खूबसूरती को आप जो है किस चीज़ को आप खूबसूरती कह सकते हो? ब्यूटीफुल इज़ एन एडजेक्टिव विच मीन्स हैविंग ब्यूटी। ब्यूटीफुल यानी खूबसूरत। खूबसूरत ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है जिसमें खूबसूरती हो। नॉर्मली हम किस चीज़ को खूबसूरती कहते हैं? किसी का चेहरा जो है ज़्यादा ब्यूटीफुल हो, आंखें अच्छी हों, गोरा चेहरा हो, बाल अच्छे हों, बॉडी अच्छी हो, तो हम कहेंगे नहीं ये एक ब्यूटीफुल पर्सन है। लेकिन ब्यूटी इतनी ही नहीं होती है, इसलिए आम तौर पर ब्यूटीफुल का मतलब है खूबसूरत, और खूबसूरत मतलब जिसमें कि खूबसूरती हो। मेजॉरिटी ऑफ पीपल बिलीव दैट ब्यूटी इज़ द आउटवर्ड अपीयरेंस। बहुत सारे लोग यही कहते हैं जो बाहर से खूबसूरत दिखता है वही खूबसूरत होता है। बट रियल ब्यूटी इज़ द हिडन इनर क्वालिटीज़ एंड परफेक्शन ऑफ ए पर्सन। लेकिन असली खूबसूरती एक इंसान की अंदर के गुण, अंदर की जो क्वालिटीज़ हैं उसमें, और परफेक्शन कि वो सोच समझ में, बिहेवियर में परफेक्ट हो, सबके साथ प्यार से उठे बैठे, अंडरस्टैंडिंग हो, अच्छी क्वालिटीज़ हो उसमें, तो रियल ब्यूटी वही है। मदर टेरेसा बिकेम ए नन टू लीड अ लाइफ ऑफ सिंपलिसिटी एंड चेस्टिटी। क्योंकि मदर टेरेसा जो है उसको किसने खूबसूरत बनाया? उसके जो उसका जो मन का जो भाव था या ख्वाहिश थी कि वो आम लोगों को या गरीब लोगों को, जो बेचारे जिनका कोई सहारा नहीं है, उनको आराम पहुंचाए, इस चीज़ ने उनकी लाइफ को खूबसूरत बनाया। इसके लिए उसने क्या किया? वो नन बन गई और एक सिंपल और पाक ज़िंदगी जी। शी वॉन्टेड टू सर्व द पुअर एंड द सिक। वो क्या चाहती थी? गरीब लोगों की और बीमार लोगों की खिदमत करना। शी फॉलोड द पाथ ऑफ सर्विस टू गॉड बाय सर्विंग द ह्यूमैनिटी। इसलिए वो किस रास्ते पर चली? खुदा के रास्ते पर चली, और उसको लगा कि अगर मैं इन लोगों की खिदमत करूँगी, इनका ख्याल रखूँगी, तो इसका मतलब है मैं खुदा की खिदमत कर रही हूँ। शी ऑलवेज ट्राई टू लिबरेट द पीपल फ्रॉम पेन एंड डिजीज़। वो हमेशा उन लोगों को, जो लोग बेचारे बीमार थे, दर्द में थे, उनको उस दर्द से, उस बीमारी से निकालने की कोशिश करती थी। शी वॉन्टेड टू वर्क फॉर द सेलिवेशन एंड सेंक्टिफिकेशन ऑफ द पुअर। वो उन गरीब इंसानों की जो उनकी ज़िंदगी थी उसको एक मीनिंगफुल ज़िंदगी बनाने की कोशिश कर रही थी। ऑल दोज फीलिंग्स एंड एक्शंस ऑफ मदर टेरेसा मेड हर ए स्टैचू ऑफ लव, पीस एंड ह्यूमैनिटी। ये सब एक्टिविटीज़ जो मदर टेरेसा ने की, इसने उनको एक मिसाल बनाया। किसकी? प्यार, अमन और इंसानियत की मिसाल बनाया। पीपल रेस्पेक्टेड हर एज सेंट। लोग जो है उनसे इतने मुतासिर हो गए कि उन्होंने उनको क्या समझा कि वो एक सेंट है, एक दरवेश है, जिसको खुदा ने खुद भेजा है। किसके लिए? इस दुनिया में प्यार, अमन और इंसानियत फैलाने के लिए। दैट वॉज हर स्पिरिचुअल ब्यूटी दैट मेड हर ब्यूटीफुल। यही उनकी अंदरूनी ब्यूटी थी जिसने उनको खूबसूरत बनाया था। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी। कल हम देखते हैं आगे क्या करेंगे।